नमस्कार मित्रों, मैं आनंद सोम मिश्रा समस्तीपुर बिहार से। मैं ज्योतिष से संबंधित कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि ज्योतिष से संबंधित बहुत सारी भ्रांतियां हमारे समाज में फैली हुई हैं और मैं ज्योतिष कर्मकांड से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं। और सबसे बड़े दुख की बात है कि हमारे ऋषि मुनियों ने, जिन्होंने हजारों हजार वर्ष तपस्या करके कई कई पीढ़ियां खप गई इस ज्ञान को प्रकट करने में, और इस ज्ञान को प्रकट करने के लिए उनकी तपस्या, उनका त्याग, शब्द में बयान इसका प्रकट नहीं किया जा सकता है इस त्याग को। और इतनी तपस्या के बाद जिस ज्ञान को हमारे ऋषि मुनियों ने प्रकट किया, उस ज्ञान की अवहेलना उसी स्थल पर हो रही है, उसी भूमि पर हो रही है जहाँ पर उन्होंने किया। बड़ी दुख की बात होती है, बड़ा कष्ट होता है। इसके पीछे मूल कारण है कि ज्योतिष से संबंधित ज्योतिष क्या है और इसके ये किस तरह से मानव की सेवा कर सकता है, मनुष्य जाति की सेवा कर सकता है, सृष्टि की सेवा कर सकता है, इसके संबंध में लोगों को ज्ञान नहीं है। आज ये ज्ञान अगर यदि पश्चिमी देशों में होता, यूरोपियन देशों में होता, तो शायद इस पर रिसर्च करके इसको इतना आगे बढ़ा लिया गया होता कि ये एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उस देश की एक बहुत बड़ी शक्ति बन जाता। लेकिन हमारे देश में दुर्भाग्यवश इस ज्ञान के साथ बहुत अवहेलना हुई। उसका कारण स्वयं हम लोग हैं। और वर्तमान में तो हम देख ही रहे हैं कि उसकी क्या दुर्दशा है। लेकिन दुर्दशा में, अब वर्तमान की दुर्दशा के संबंध में मैं इतना ही कहूँगा कि ज्योतिष ज्ञान के संबंध में जिनको ज्ञान भी नहीं है वो भी ज्योतिष बन जाते हैं। और जिस तरह से मदारी डुगडुगी बजाकर मजमा जुटाता है और उसके बाद वो खेल तमाशा दिखाता है, इस तरह का तमाशा बना के रख दिया है ज्योतिष को। ये ज्योतिष का दुर्भाग्य है, इस देश का दुर्भाग्य है। ज्योतिष का जो मूल मंत्र है हमारे ऋषि मुनियों का, उन्होंने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये उद्देश्य लेकर इन्होंने ज्योतिष को प्रकट किया था, ज्योतिष ज्ञान को प्रकट किया था। सर्वे भवन्तु सुखिनः जब मैं बोलता हूँ तो इसमें जाति, धर्म, पंथ कहीं का बंधन नहीं होता। सभी के लिए, सभी के कल्याण के लिए, सबका कल्याण हो, इस उद्देश्य से इस ज्ञान को प्रकट किया गया। दूसरा, इस ज्ञान के साथ जो एक आरोप लगाया जाता है कि इस ज्ञान के साथ कि ये भाग्यवादी बनाता है, कर्मवादी नहीं रहने देता, भाग्यवादी बनाता है। ऐसा नहीं है। उदाहरण के लिए मैं बता देता हूँ आपसे। मान लिया जाए किसी ज्योतिष के पास आप पहुँचते हैं, ज्योतिष से पूछते हैं अपने 5 वर्ष के बच्चे के लिए कि ये बच्चा भविष्य में क्या बनेगा। वो ज्योतिष आपसे कहता है कि ये तो बहुत उच्च अधिकारी बनेगा, प्रशासनिक सेवा में जाएगा, बहुत ज्ञानी होगा। अब ये जो 2 शब्द उन्होंने कहा कि बहुत उच्च पदाधिकारी बनेगा, प्रशासनिक सेवा में जाएगा, ज्ञानी बनेगा, इसके लिए पहली शर्त क्या है? पहली शर्त उसकी शिक्षा है। और शिक्षा कैसे प्राप्त होगी? शिक्षा प्राप्त होगी कर्म के द्वारा ही ना। अगर किसी को कलेक्टर बनना है तो ग्रेजुएशन होना तो आवश्यक है ना। अगर वो ग्रेजुएट होगा नहीं तो फिर कलेक्टर बनेगा कैसे? तो फिर कर्मवादी होने से रोकता कैसे है? हाँ, तो ये करता क्या है? ज्योतिष करता क्या है? ये एक प्रश्न हो गया कि फिर ज्योतिष क्या करता है? ज्योतिष आपको वो मार्ग दिखलाता है, आप किस पथ पर चलें जिससे कि आपका भविष्य सुनहरा बन सके, कल्याणकारी हो सके, समाज के लिए, आपके लिए, समाज के लिए और अन्य लोगों के लिए। ये ज्योतिष बताता है। आज दुर्भाग्य तो ये है कि एक देश दूसरे देश की तरक्की नहीं देखना चाहता। अब इस छोटे स्तर पे चले आवे तो सबसे ज़्यादा दुखी लोग इसी बात से होते हैं कि आपका पड़ोस वाला क्यों तरक्की कर गया। आपका पड़ोस वाला अगर यदि किसी उच्च पद पर चला गया या धनवान हो गया तो सबसे ज़्यादा जलन आपको होती है। हमारे ऋषि मुनियों के त्याग के संबंध में जरा सोचिए कि उन्होंने कहा कि नहीं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी का कल्याण हो। इसमें सिर्फ कल्याण की भावना है। अकर्मण्यता कल्याण का कभी भी साधन नहीं हो सकता। अकर्मण्य व्यक्ति कल्याण के संबंध में सोच भी नहीं सकता। फिर हमारे ऋषि मुनियों पर और इस ज्ञान पर यह आरोप लगाने वाले मूर्ख, उन्हें मैं मूर्ख की संज्ञा देता हूँ, क्षमा करें, मूर्ख की संज्ञा देता हूँ कि वो बहुत ही मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं, क्योंकि ये इसको जानते नहीं हैं। जैसे चीनी और नमक दोनों चीज़ आपको अगर डाल दिया जाए आपके सामने तो वो क्या होगा
कि दोनों का रंग उजला है, तो आपको फर्क पता नहीं चलेगा जब तक आप चीनी और नमक दोनों को बारी बारी से खाएंगे नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये क्या है, दोनों में फर्क क्या है। यही चीज, बस यही चीज हुआ है इस ज्योतिष के साथ। क्योंकि आप, हम लोगों की एक बहुत बड़ी कमी है, मनुष्य मात्र की ये कमी है कि वो क्या चाहता है। आप बताते हैं कि जितने भी अब हमारे देश में बहुत सारे बाबा पकड़े गए हैं बहुत सारे कुकर्मों के कारण, और उनकी मंडली, उनके शिष्य, उनका वो जो एक माया जाल उन्होंने रचा और उसमें जो समूह जुड़ा, उस समूह की संख्या यदि आप देखें तो आश्चर्य लगेगा कि ऐसा कैसे हो गया। इसके पीछे का कारण मैं बताता हूँ। लोगों को ज्योतिष से भी जो घृणा हुई या इसके प्रति अवहेलना की भावना आई, इसके पीछे का मूल कारण मैं बताता हूँ आपसे। हुआ ये कि लोगों की इच्छा ये होती है कि मेरा बेटा ग्रेजुएट न हो लेकिन कलेक्टर हो जाए, ठीक है, पढ़े नहीं लेकिन वो कलेक्टर हो जाए, धनवान हो जाए। इसके लिए कोई ऐसा शॉर्टकट रास्ता मिले, देने वाला व्यक्ति मिल जाए, तो वो बाबा कहते हैं कि आओ मेरे पास, मैं तो ऐसे ऐसे चुटकी बजाऊंगा और तुम्हारा सारा दुख मैं अपने झोले में डाल लूंगा और फिर तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कोई ताबीज दे दिए, कुछ कर दिए, फिर हो गया। वो समझ गया कि वो ऐसे बाबा तो चाहिए। और बस यही चीज किसी तांत्रिक के पास आप जाइए या किसी बाबा के पास आप जाइए, इस तरह का ढोंग करने वाले व्यक्ति जो हैं, इन चीजों को ज्योतिष के साथ जोड़ दिया गया। ज्योतिष ढोंग नहीं है, ये विज्ञान है, शुद्ध रूप से विज्ञान। स्वर्ण अक्षरों में अपने मस्तिष्क में बैठा लें, ज्योतिष एक विज्ञान है, इसमें कहीं कोई भी सीख सकता है। आप जातिवाद से बाहर, ये किस तरह से, ये मैं बताता हूँ आपको। कोई भी जाति का कोई भी व्यक्ति हो, इसे पढ़ के सीख सकता है और सीख कर इससे समाज के कल्याण के लिए काम कर सकता है, अपने कल्याण के लिए काम कर सकता है। कोई भी बंधन नहीं है। अगर कर्मकांड कराने में तो कभी बंधन हो भी सकता है कि अगर यदि अनुष्ठान करते हैं तो ब्राह्मणों के लिए नियम निष्ठा, ये करो, इस नियम से चलिए, इस नियम से चलिए, ऐसी बंधन हो जाती है। ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करने के लिए और ज्योतिष से दूसरे को ज्ञान देने के लिए किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबको इसका लाभ मिलना चाहिए। ये एक कितनी बड़ी बात है। फिर भी इसको बदनाम किया गया। तो खैर ये बदनाम होने वाली चीज है नहीं, ये जिंदा रहने वाली चीज है और अजर अमर चीज है, इसको कोई समाप्त नहीं कर सकता है। ज्योतिष के संबंध में मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। ये जो भाग्यवादी और कर्मवादी, ये दो विषय जो आते हैं, इसके संबंध में मैं आपको बता देता हूँ कि यदि आप कर्मवाद पर ही विश्वास करते हैं तो अच्छी बात है, कर्मवाद होना ही चाहिए हर किसी के। ये ज्योतिष भी यही कहता है कि आप पहले कर्म करें। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन जब युद्ध करने से इनकार कर रहा था तो उसे क्या कहा कि तुम मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। तो कर्मवादी बना रहे थे ना। गीता का ही एक पंक्ति मैं बता देता हूं आपसे, और इस पंक्ति का अर्थ भी समझ जाइएगा तो फिर आपके समझ में आ जाएगा कि कर्मवादी और भाग्यवादी में अंतर क्या होता है। भगवान ने गीता में अर्जुन से कहा, अनन्यास चिंतयन्तो माम जे जनाः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। इसका अर्थ है कि जो अनन्य होकर मेरी भक्ति करता है, उस व्यक्ति का, अनन्यास चिंतयन्तो माम जे जनाः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम, उससे नित्य युक्त होकर मैं योगक्षेमम वहाम्यहम्, उसके योग और क्षेम दोनों का मैं वहन करता हूँ। योग मतलब क्या हुआ? जो आपको प्राप्त हो चुका है, और क्षेम जो प्राप्त होने वाला है। तो जो प्राप्त हो चुका है और जो प्राप्त होने वाला है, इस दोनों की रक्षा ठेका मैं लेता हूँ, ठेकेदार मैं बनता हूँ। ये भगवान कृष्ण ने अर्जुन से गीता में कहा। ये कितनी बड़ी बात है कि भगवान आपके साथ किस तरह से खड़ा होना चाह रहे हैं। शर्त यह है कि आप कर्मवादी बने, कर्म करें। कर्म की तो प्रधानता है ही। और ये अनन्य होकर भक्ति करने का मतलब क्या होता है? जब अनन्य होता है, अनन्य शब्द का अर्थ हो जहां दूसरा कोई न हो, मेरे इष्ट हो और मैं हो, इसके मध्य और कुछ नहीं हो। इसके मध्य पद, धन, ऐश्वर्य, समाज, माता पिता, भाई बंधु, पत्नी, संतान, कुछ नहीं, जमीन जायदाद कोई नहीं। अनन्य होना चाहिए। इस तरह से जो मेरी भक्ति करेगा, मैं उसके योग और क्षेम का वहन करूंगा। तो पहले तो अनन्य हो जाना होगा।
उनकी भक्ति प्राप्त करने के लिए। और अनन्य होने के लिए किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं होती है। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, जब भी कभी भी आपके हृदय में आपने स्मरण किया और वो आपके हृदय में उपस्थित हैं, ये अनुभव होने लगे, तो समझ जाइए आप अनन्य हैं। और फिर आप कर्म कीजिए, और उस कर्म का फल देने वाले ईश्वर हैं, भगवान हैं, और वो देते हैं। कर्मवादी भगवान बनने के लिए प्रेरित करते हैं। इसका एक उदाहरण मैं बता देता हूँ आपसे। एक बहुत प्रचलित नाम है, प्रचलित श्लोक है, जो आप लोगों ने भी सुना होगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसका अर्थ क्या है? आप कर्म करो, लेकिन कर्म के फल क्या प्राप्त होगा, इस तरफ मत देखो। फल की प्राप्ति के लिए आप मत देखो। क्यों? क्योंकि आपके हाथ में सिर्फ कर्म करना है। फल देने का अधिकारी मैं हूं, भगवान स्वयं कहते हैं। मां फलेषु कदाचन, फल की चिंता किए बिना। मतलब क्या है? यदि मैं कर्म करूं और फल की ही चिंता नहीं करूं तो कर्म करूं कैसे? ये तो एक सामान्य सोच की बात है ना, आएगा दिमाग में। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं, फल तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। उसका फल देना मेरे हाथ में है, कि मैं क्या फल दूंगा तुमको। और इसलिए तुम्हारे हाथ में सिर्फ कर्म करना है, तो सिर्फ कर्म करो, सिर्फ कर्म करो और कुछ मत सोचो, और फल देना मेरा काम है। और अनन्य होने के लिए जो एक बहुत बड़ी शर्त होती है, आप पूजा पर बैठते होंगे, पंडित जी आपके हाथ में जल देते होंगे और वो कहते होंगे अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सवाह्याभ्यंतर शुचि, और जल छिड़कते हैं अपने शरीर के ऊपर। इसका क्या अर्थ है? कभी पूछा है आपने? नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि आप पूजा पर भी जो बैठते हैं तो उसको फिजिकल ड्रिल समझते हैं। वो भी दकियानुसी काम है, अरे कर लेते हैं, पंडितों ने कहा है कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। आप इस प्रारंभिक जो पूजा के स्थल पर बैठते बैठते ही आपको पंडित जो कराते हैं, जरा उस शब्द का अर्थ समझने की कोशिश कीजिए। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सवाह्याभ्यंतर शुचि। आप अपवित्र हो या पवित्र हो, किसी भी अवस्था में हो, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं, ये पुंडरीकाक्ष भगवान जो हैं, इनके स्मरण मात्र से यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतर शुचि। आप बाह्य और अभ्यंतर, बाह्य और आंतरिक दोनों शुचि हो जाती है आपकी। तो बाह्य शुचि और आंतरिक शुचि। आंतरिक शुचि का मतलब समझते हैं? इस अहंकार, कर्ता भाव का अहंकार का लोप हो जाना, ये एक बहुत बड़ी बात है। आप अगर यदि कलेक्टर बन जाते हैं, एसपी बन जाते हैं, बहुत बड़े पद पे चले जाते हैं, बहुत धन कमा लेते हैं, तुरंत कर्ता भाव आता है, मैंने किया, भूल जाइए, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। यहीं पर आके कंट्राडिक्शन है, कर्मवादी और भाग्यवादी। वो बोलता है कि मैंने किया, मेरा शास्त्र कहता है तुमने नहीं किया। तुम्हारे पास है क्या जो तुम कर सकते हो? इतनी छोटी सी बुद्धि है। ये आंख कहां से लाए, ये कान कहां से लाए, ये बुद्धि कहां से लाए, जिसके द्वारा तुम उच्च पद पर पहुंच गए, बहुत बड़ा पदाधिकारी बन गए? कहां से लाए? खरीदे थे क्या? किसने दिया? कौन है वो देने वाला? माता पिता? माता पिता में ये क्षमता है? अगर ये क्षमता होती माता पिता में, तो उनका कोई भी संतान सब कलेक्टर ही हो जाता। ऐसा नहीं होता है। आप अपना कुछ संचित कर्म और प्रारब्ध ये लेकर आए हुए। ये संचित कर्म और प्रारब्ध, ये दो शब्द जो मैं प्रयोग कर रहा हूँ, ये डिटेल में मैं फिर दूसरा वीडियो भी मैं डालूंगा दूसरा वीडियो, उसमें मैं बताऊंगा। क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है, बार बार मैं रिटेक ले रहा हूँ इसलिए, क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है। मेरे मन में जितनी बातें हैं सब एक वीडियो में कह देना संभव नहीं है। तो यहाँ पर आकर आप पहली बात ये समझ लें कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ये पहली धारणा बनाइए, फिर कर्म कीजिए, कर्म का फल पूरा पूरा मिलेगा। पहली धारणा, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपके हाथ में कुछ नहीं है, सब प्रभु के हाथ में है। और अब कर्म कीजिए, फिर कर्म का उचित फल मिलेगा आपको। क्योंकि आपके पास है क्या? अगर यदि कोई सोचता है, किसी पिता को ये घमंड हो जाए कि मेरा बेटा एसपी बना, कलेक्टर बना, मैंने बनाया। कैसे बना दिया आपने? क्या है आप में जो आपने बना दिया? जरा एक चीज बताइए। बहुत ज्ञानी है आप, बहुत बुद्धिमान है आप, बहुत बड़े तपस्वी हैं आप। तो रावण के पिता बहुत बड़े ऋषि थे और रावण बन गया। रावण में ज्ञान की कमी नहीं थी, लेकिन वो बन क्या गया? रावण। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि, उसका ज्ञान, सब कुछ रहते हुए वो डाइवर्ट कर गया, वो नकारात्मक हो गया, वो गलत दिशा में चला गया।
तो वो रावण बन गया। और राम के पिता उतने बड़े तपस्वी और ये नहीं थे जितने बड़े कि रावण के थे, लेकिन राम ईश्वर की श्रेणी में आ गए। यही फर्क होता है कर्म में और भाग्य में। पिता आपके जो प्राप्त होंगे वो कहाँ से लाओगे, और पुत्र जो आपका प्राप्त होगा वो कहाँ से आप लाओगे। आप बहुत सारे ज्ञान, बहुत बड़े ज्ञानी हैं तो आप कलेक्टर बना लेंगे, तो ज्ञान से कलेक्टर, अगर बहुत बड़े पिता के ज्ञानी होने से बेटा कलेक्टर बनता तो जितने भी आज स्कॉलर हैं सबके बच्चे कलेक्टर ही, एसपी ही होते। ऐसा नहीं है, बहुत सारे कुकर्मी हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा धन है आपके पास तो धन, बहुत जितने धनी हैं सब अपने बच्चे को उच्च पद पर बैठा लेते, ऐसा भी नहीं है, धन से भी नहीं हो सकता है। फिर है आपके पास क्या? कर्म जी, कर्म। और वो कर्म को प्रवृत्त करने की जो क्षमता है वो बात में फिर नहीं है। वो कर्म सही दिशा में जाए वो कौन बताएगा? अगर यदि कर्म करने के लिए आप उद्धत हैं तो उसकी दिशा क्या होनी चाहिए, ये ज्योतिष बताता है। मैं दूसरा वीडियो भी डालूंगा। मैं बता दूं, आनंद शंभू मिश्रा मेरा नाम हुआ, समस्तीपुर बिहार से मैं हूं। मेरा मोबाइल नंबर अगर यदि आप लोग नोट करना चाहें तो 9905332201 ये मेरा मोबाइल नंबर है। मैं दूसरा वीडियो जल्दी ही डालूंगा। फिर उसमें एक मेरे गांव का एक लड़का अभी यूपीएससी में बहुत अच्छे अंक के साथ आईपीएस का लिया है, ग्रेड मिला है उसको, आईपीएस बनने जा रहा है। लेकिन उस बच्चे की कुंडली आज से करीब 8 साल पहले, 7 साल पहले मैंने देखी थी, उसके पिता दिखलाए थे। 8 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ। उस समय उसकी कुंडली में जो एक कंट्राडिक्शन था, जो कि मैंने कई बार उनके पिता से भी इस बात पर ये किया था, चर्चा की थी कि इस बच्चे को तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेवा में जाना चाहिए, लेकिन वो चला गया था। वो लड़का बड़ी मेहनत से आईआईटी निकाल करके और पीएचयू में, बीएचयू से वो बीटेक किया अच्छे मार्क के साथ, और फिर जॉब किया। वो जॉब छोड़ के फिर आया, फिर से 2 साल तैयारी किया और यूपीएससी निकाला है। हमारे पूरे समाज के लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है, खुशी की बात है। लेकिन मेरे लिए ये विषय रिसर्च का विषय हो गया। मैं यहाँ पर स्पष्ट मतलब एक लाइन जोड़ना चाहता हूँ जो छूट गया, कि जो भी ज्योतिष का काम करने वाले जो भी व्यक्ति हों, ज्योतिष से संबंधित उनको यदि रुचि हो, ज्योतिष का काम करना चाहते हों, तो मस्तिष्क में पहली एक बात बैठा लें कि ये रिसर्च वर्क है, ये शोध का विषय है। ज्योतिष शुद्ध रूप से शोध का विषय है। अगर यदि आपके पास इतना समय हो कि आप रिसर्च कर सकें किसी भी विषय का, हर कुंडली आपको कुछ सिखाएगा। इस बच्चे की कुंडली के संबंध में बता दो कि इस बच्चे की कुंडली बस 1-2 मिनट के अंतर से ही अपना लग्न परिवर्तित कर रहा था, और 1-2 मिनट का आंकड़ा सही माता पिता के पास भी होता नहीं है। तो एक से इसका तुला लग्न बन रहा था, एक से इसका वृश्चिक लग्न बन रहा था। और उस समय भी मैंने इनके पिता से 1-2 बार बोला था कि ये प्रशासनिक सेवा में ये बच्चा जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। टेक्निकल उतना मजबूत नहीं लग रहा है, और आज मैं देख रहा हूँ कि टेक्निकल से तो डिग्री लिया लेकिन आज चला गया प्रशासनिक सेवा में। उस पर मैं आपका एक अगला वीडियो जब मैं डालूंगा तो उस पर चर्चा करूंगा। 2 कुंडलियों के बीच में उसका जो विश्लेषण करके मैं उस बारे में बताऊंगा। आप लोगों को भी अगर यदि हमसे किसी विषय पर बात करने की इच्छा हो तो मोबाइल नंबर मैं फिर से बता दूं, 9905332201। आनंद शंभू मिश्रा मेरा नाम हुआ। इस पर आप मुझसे बात कर सकते हैं और मैं आपके लिए सदा उपस्थित रहूँगा। धन्यवाद।